पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग आज 40 काल मनन चिंतन में क्रूस रास्ता का 5वां स्थान पर मनन चिंतन करेंगे। 5वां स्थान पर हम लोग मनन चिंतन करते हैं सिरनी सिमोन प्रभु यीशु मसीह का क्रूस ढोने में प्रभु का मदद सहायता देते हैं। हम लोग मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 21 में, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 27 का वाक्य 32, लूकस के सुसमाचार अध्याय 23 का 26 में हम सिरनी सिमोन को फौजी लोगों ने पकड़ करके ईसा मसीह के क्रूस ढोने में मदद करने के लिए पकड़ता हुआ और उनको बाध्य किया हुआ हम लोग पढ़ते हैं। क्योंकि एक रोमन नियम था, ये रोमन सिपाही लोग अपने कोई कार्य कराने के लिए किसी को भी बाध्य कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। कुछ भी ऐसा सामान लेके जाना हो, कुछ करवाना हो, 1 मील तक दूरी तक किसी को भी वो उपयोग कर सकता है। 1 मील की दूरी कोई भी काम उठाने के लिए या कुछ भी मदद लेने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। रोमन उस नियम के अनुसार कैद से आने वाले सिरनी सिमोन को वे पकड़ते हैं। वो शायद मना किया, इसलिए वहाँ पर लिखा हुआ है, तीनों सुसमाचार में लिखा है, उन सिपाही लोगों ने उन्हें बाध्य किया, जबरदस्ती उठाने के लिए उनको लगाया। लेकिन सिरनी सिमोन ईसा मसीह के पीछे पीछे क्रूस ढोते हुए जाना शुरू किया। यहां पर ईसा मसीह को क्रूस का भार कम हुआ, क्योंकि एक व्यक्ति मदद करने के लिए आगे आए। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 9 वाक्य 23 में ईसा मसीह ने कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहते हैं, मेरे शिष्य बनना चाहते हैं, मेरा फॉलोवर बनना चाहते हैं, उनके लिए कुछ शर्त रख दिया है। सबसे पहला यह है, अपने को आत्मत्याग करना है। अपना सुख, अपना कार्य, मेरा परिवार, ऐसा एक विचार छोड़ना पड़ेगा। अपना सोचना बंद करना है। आत्मत्याग करना सबसे पहले जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे होना, शिष्य बनकर के रहना, अपने लिए नहीं बल्कि संसार के लिए जीना है। अन्य लोगों की भलाई, अन्य लोगों को खिलाना पिलाना पहनाना, ये सब ईसा मसीह ने सिखाया। जीवन अन्य लोगों के लिए, अन्य लोगों के सुख के लिए अपने सुखों को त्यागना। तो सिरनी सिमोन अपना सुख, अपना आराम ढूंढ करके अपने घर की ओर जा रहे थे। हो सकता है खेत में मेहनत कर करके थक करके लौट रहा है, इसलिए आराम के अपने विषय में सोच करके वो जा रहे थे। लेकिन सिपाही लोगों ने बाध्य किया। ईसा मसीह का ये वचन यहां आत्मत्याग करना जरूरी है, अपना सुख को त्यागना जरूरी है। ईसा मसीह के पीछे होना, क्रिस्तीय बनना, कुछ पैसा धन कमाना या आराम या चंगाई, ये सब सोच करके है आप गलत काम कर रहे हैं। ईसा मसीह के पीछे होने का मुख्य लक्ष्य अपनी आत्मा को जरूर बचाना है, लेकिन दूसरों की सेवा, दूसरों को आनंद देना, अपने को विनम्र करते हुए दूसरों को अपने से श्रेष्ठ मान करके जीवन जीना, ये जीवन है। दूसरा शर्त था, आत्मत्याग करने के बाद प्रतिदिन का अपना क्रूस उठाना। हर डेली अपना क्रूस उठाना जरूरी है। क्रूस क्या है? सत्य का जीवन, ईमानदारी का जीवन, पवित्रता का जीवन,
इस वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए हमें कुछ कष्ट उठाना जरूरी है। जब तक हम कुछ कष्ट सहन नहीं करेगा, हम इसके अनुसार जीवन नहीं जी सकता। वचन रूपी क्रूस है इसका मतलब। इस वचन के अनुसार जीवन जीना है, थोड़ा तकलीफ उठाना है, वो क्रूस को हमें उठाना है। सत्य का, ईमानदारी का, पवित्रता का जीवन जीने के लिए उससे भी बढ़कर के कष्ट उठाना पड़ता है। बाइबल हमें सिखाते हैं हमें सत्य का जीवन जीना है, ईमानदारी का, पवित्रता का, प्रार्थना का, भक्ति का जीवन जीना है, अपने को विनम्र करते हुए जीवन जीना है, अपने से श्रेष्ठ दूसरों को मानना पड़ता है। इस प्रकार अपने को छोटा मानना, कष्ट उठाना पड़ता है। संत पौलुस पहला कुरिन्दी अध्याय 9 वाक्य 27 में कहते हैं, कहीं ऐसा ना हो मैं प्रवचन देते देते पाप में कहीं गिर जाएं, अपने को अहंकारी बनाए कहीं अन्य पापों में गिर जाएं, इसलिए मैं अपने शरीर के अंगों को कष्ट देता हूं। शरीर के अंगों को कष्ट देना पड़ता है। अय्यूब ने कहा, मैंने मेरे आंखों के साथ समझौता किया, जिसके द्वारा मैंने निर्णय किया मैं किसी कुंवारी के ऊपर नजर ना डालूंगा जिसे मैं पाप कर बैठूं। मन में सोच करके, देख करके मैं पाप कर सकता है, इसलिए अय्यूब ने निर्णय किया मैं अपने आंखों से किसी कुंवारी पर नजर नहीं डालूंगा। इस प्रकार का निर्णय करना, कष्ट उठाना पड़ता है मसीह के पीछे होने के लिए। प्रतिदिन इस प्रकार का पवित्र, सत्य, ईमानदारी का, प्रार्थना, भक्ति का जीवन जीने के लिए इस प्रकार का जो कष्ट उठाता है, यही तो क्रूस है। दूसरों की सेवा करना है, परिवार में प्रेम शांति से जीवन जीना है, सहन करना पड़ता है, बहुत कुछ क्षमा करना पड़ता है, दूसरों की सेवा करना पड़ता है, दूसरों के लिए तकलीफ उठाना है, दूसरों की सेवा में इस प्रकार का क्रूस उठाना पड़ता है। दूसरों का अपमान, निंदा सहन करना, दूसरे लोग हमारे खिलाफ जो बुराइयां करते हैं उसको सहन करना, क्षमा करना पड़ता है। ये क्रूस हमें उठाना है। सिरने सिमोन जब क्रूस उठाया, ईसा मसीह को आराम मिला। जब मैं इस प्रकार का जीवन जीता हूं, इसके द्वारा मैं भी यही कार्य करता हूं। प्रभु ईसा मसीह को जो कष्ट, जो क्रूस के द्वारा मिल रहा था, मैं इस प्रकार का ईमानदारी का, पवित्रता का जीवन जीने के कारण ईसा मसीह को आराम मिलता है, अच्छा लगता है। संत पौलुस कोलोसियों को लिखते हुए कहते हैं, कोलोसियों का पत्र अध्याय 1, कोलोसियों का पत्र अध्याय 1 वाक्य 24, फर्स्ट कोलोसियंस चैप्टर 1:24। इस समय में आप लोगों के लिए जो कष्ट पाता हूं, उसके कारण प्रसन्न हो। कलीसिया के लिए, अन्य लोगों के लिए संत पौलुस कितना कष्ट उठाया, बाइबल के अंदर कई बार लिखा है। विशेषकर कुरिन्थियों के पत्र वगैरह में कितना बार उन्हें मार खाना पड़ा, कितना बार जेल जाना पड़ा, ये सब लिखा हुआ है। भूखा रहा, नंगा रहा, सब कुछ सहन करना पड़ा। यहाँ पर लिखते हैं, कोलोसियों को लिखते हुए कहते हैं, आप लोगों के लिए जो कष्ट मैंने पाया, उस कारण मैं प्रसन्न हूं। मसीह ने अपने शरीर अर्थात कलीसिया के लिए जो दुख भोगा, उसमें जो कमी रह गई है, मैं उसे अपने शरीर में पूरा करता हूं। ईसा मसीह के दुख भोग में क्या कोई कमी रह गया है? उन्होंने हमारे लिए क्रूस उठाया, हमारे पापों को पूर्ण रूप से उसका प्रायश्चित कर हमसे दूर किया। फिर से यहां पर क्यों लिखा हुआ है, ईसा मसीह ने जो दुख भोगा है उसमें जो कमी रह गया, वो कमी है हम लोगों में।
ईसा मसीह का जो दुख कष्ट, जो प्रायश्चित बलि जो किया है वो पूर्ण था। ईसा मसीह के उस दुख भोग में विश्वास करते हुए बपतिस्मा लिया हुआ हम ईसा मसीह के समान जीवन नहीं जी रहे हैं, यही एक कमी है। इसके बावजूद भी हम ईसा मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार नहीं कर रहा है, यही एक कमी है। आज भी करोड़ों लोग ईसा मसीह को अब तक नहीं सुना, यही एक कमी है। मसीही लोग मसीही विरोधी कार्य कर रहा है, यही एक कमी है। मसीह ने जो शिक्षा दिया, प्रेम की शिक्षा दिया, वो प्रेम की शिक्षा घर में भी नहीं है, आपसी जो मेल मिलाप नहीं है, क्रिस्तियों में नहीं है, अन्य लोगों के साथ क्या बोले, यही एक कमी है। इस कारण संत पौलुस कहते हैं वो जो कमी हुआ उसके लिए मैं अपने शरीर में सहन करता हूं, अर्थात मेरे सहन के द्वारा आज मुझे और मेरे भाइयों को ईसा मसीह के उस दुख भोग के साथ मिल करके अपने पापों का प्रायश्चित कर पाऊं। यह करना जरूरी है। हमें आज ईमानदारी का, पवित्रता का, सत्य का जीवन जीने के लिए कष्ट उठाना है। सिरनी सिमोन जब क्रूस उठाया, ईसा मसीह को अच्छा लगा। आज हमें भी यही निर्णय करना है। प्रभु ईसा मसीह ने कहा है अपने को नीचा दिखाना है, दीनहीन बनाना है। जब दीनहीन बनाएगा, आत्मत्याग करेगा, इसके बाद प्रतिदिन का क्रूस उठाते हुए प्रभु के पीछे होंगे। जब जब हमने प्रतिदिन का क्रूस नहीं उठाया, दुख कष्ट दूसरों के लिए सहन करने का अवसर मिला, पाप से दूर भागने का अवसर मिला, अपने को विनम्र करने का अवसर मिला, सिरनी सिमोन के समान हमारे ऊपर अनेकों लोग बाध्य भी कर देखा, लेकिन हमने नहीं माना। ऐसे अवसरों के लिए प्रभु से माफी मांगे। मुझे प्रतिदिन का क्रूस उठाना चाहिए था। सत्य, ईमानदारी, पवित्रता का जीवन जीने के लिए जो कष्ट उठाना है, पवित्र बाइबल के अनुसार जीवन जीने के लिए जो कष्ट उठाना है, मैंने नहीं उठाया। उसके लिए माफी मांगे। इस क्रूस की रास्ता में भाग लेते हुए हम निर्णय करें, एक अच्छा पाप स्वीकार के द्वारा उन तमाम पापों को अपने जीवन से दूर करेंगे। आज से ईमानदारी का, पवित्रता का क्रूस उठाएंगे। प्रार्थना भक्ति के जीवन के लिए जितना भी कष्ट उठाना पड़े, चर्च जाने के लिए कितना भी कष्ट उठाना पड़े, कैटेकिज्म सीखने के लिए, वचन सुनने के लिए, वचन के अनुसार जीने के लिए मुझे कितना भी कष्ट उठाना पड़े। अनेकों लोग घूस देकर के नौकरी लेते हैं। ईमानदारी के कारण यदि नौकरी नहीं मिला, वो कष्ट, वो क्रूस उठाएंगे। निर्णय कीजिए, हम क्रिश्चियन हैं। घूस लेना, घूस देना, निर्णय कीजिए, नहीं करेंगे। उसके लिए कितना भी कष्ट उठाना पड़े जीवन में, चाहे भूखा रहना पड़े, वो क्रूस उठाते हुए मैं मसीह के पीछे होऊंगा। निर्णय कीजिए। आज अनेकों लोगों को अपना प्राण अर्पित करना पड़ता है क्रिश्चियन बनने के कारण। ईसाई धर्म को त्यागो, नहीं तो मार डालेंगे। मरने के लिए तैयार है। यदि वे लोग मरने के लिए तैयार हुआ, क्या आपको अपने जीवन में छोटा सा एक कष्ट नहीं उठा सकता? ईमानदारी, एक ईसाई बन करके। सिरनी सिमोन जिस प्रकार ईसा मसीह को क्रूस ढोने में मदद किया, हमें भी इस प्रकार का ईमानदारी का जीवन जीते हुए उस क्रूस को हल्का करने के लिए प्रयत्न करना है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।